अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वेक्टर्स के टॉपिक पे है। फिज़िक्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इजी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनके लिए भी इतना टफ नहीं है, बस आपने इसको थोड़ा सा समझ के चलना है। सबसे पहले ये है कि देखें, इन फिजिक्स मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वी एनकाउंटर विद इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ नोन एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। असल में स्केलर और वेक्टर दो मेन क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास मैथ्स में, इंजीनियरिंग में, इस तरह की सारी फील्ड्स में। स्केलर क्वांटिटी क्या चीज़ है? अ स्केलर क्वांटिटी और सिंपली अ स्केलर इज़ वन दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड। इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ नंबर अलॉन्ग विद यूनिट। स्केलर क्वांटिटी में ये होता है कि आपके पास एक नंबर है 2, 3, 2.7, 9.7 समथिंग लाइक दैट, और साथ आपने उसका यूनिट मेंशन करना है जिस भी क्वांटिटी की आप बात कर रहे होंगे। जैसे कि आगे उन्होंने क्वांटिटीज़ बताई हुई हैं, क्वांटिटीज़ लाइक मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क। ये एग्जांपल्स हैं स्केलर्स की। जैसे हम अगर लेंथ की बात करें, लेंथ में हमारे पास होता है, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2 फीट लेंथ है, 2 फीट। तो देखिए एक नंबर है और फीट क्या है, उसका यूनिट है, हम जानते हैं कि ये यूनिट कहलाता है, और 2 जो है वो नंबर है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। 2 एक नंबर है, साथ उसके यूनिट है। जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या चीज़ है? अ वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली अ वेक्टर इज वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आती है, यानी कि जो नंबर हमने बताना है वो नंबर तो साथ मौजूद होगा ही, साथ डायरेक्शन बतानी ज़रूरी है वेक्टर के लिए। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन के बगैर इनकम्प्लीट है। इन फिजिक्स द क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। फिजिक्स में हमारे पास ये सारी क्वांटिटीज़, इनसे हमारा हमारा एनकाउंटर होता है। डिस्प्लेसमेंट हमने बहुत छोटी क्लासेस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह को पढ़ा होता है, 9th क्लास से ही हम, बल्कि उससे भी पहले से हम इनकी डेफिनेशंस वगैरह याद करते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो डायरेक्शन के बगैर इनकम्प्लीट है। इनको बताने के लिए इनके साथ मैग्नीट्यूड भी बतानी है, साथ डायरेक्शन भी बतानी है। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। लिखना कैसे होता है वेक्टर को? लिखना हमने इस तरीके से है कि हमने वेक्टर लेना होता है। जैसे कि हमारे पास अगर ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने वेक्टर कैसे लेना है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास होता है आई यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास होता है जे यूनिट वेक्टर। अब अगर हमने प्लेन में कोई पॉइंट लेना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है, हम इस पॉइंट को कह लेते हैं यू। तो वेक्टर बेसिकली होता क्या है? वो हमेशा ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक हम उसको मेंशन करते हैं। और इसको लिखना कैसे होता है? अब इसके दो पॉइंट्स होंगे ना, जो भी एक्स एक्सिस के सामने जो भी पॉइंट बनेगा, वाई एक्सिस के सामने जो भी पॉइंट बनेगा, तो वो हमारा एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह लेती हूँ कि ये 2 के सामने है, इधर से ये 2 के सामने है, तो 2 ही एक्स की वैल्यू, 2 ही वाई की वैल्यू है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है ना, तो हमने लिखना इसको इस तरीके से है। जब आपने वेक्टर लिखना है, आपने उसके नीचे लाइन लाजमी लगानी है। वेक्टर की ये निशानी होती है कि अब आप कोई नंबर लिख के उसके नीचे लाइन लगा रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आप वेक्टर लिख रहे हैं। तो इसको लिखना है, सबसे पहले आपने एक्स कोऑर्डिनेट लेना है। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आपने लिखना है आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। फिर आपने प्लस और साथ आपने लेना है 2 और जे यूनिट वेक्टर। ठीक है। अगर आपका ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो जाहिर है वो फिर यहाँ पे उसके लिहाज से आई के साथ या जे के साथ, जिसके साथ भी है उसके साथ आपका नेगेटिव आ जाएगा। अदरवाइज सिंपली एक वेक्टर को प्लेन में लिखने का ये तरीका है। ठीक है। स्पेस में भी हम जाएंगे, लेकिन वो इस चैप्टर के एंड पे जाएंगे। प्लेन में अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में आपने वेक्टर को इस तरीके से लिखना है। और इसको हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर में जब आपने इसी वेक्टर u को लिखना होगा, तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे 2,2, और इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे, और ये अंडरस्टूड होगा कि आपका ये एक्स एक्सिस यानी कि एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखी जाए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि हमने इसको यूँ लिखना होता है, एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ आई यूनिट वेक्टर के साथ आपकी हमेशा एक्स की वैल्यू आएगी, जे यूनिट वेक्टर के साथ आपकी हमेशा वाई की वैल्यू आएगी। ये चीज़ हो गई। मज़ीद ये चीज़ है कि आपने दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक को मैं कह लेती हूँ u, उसकी कोऑर्डिनेट्स हम रख लेते हैं x1 आई यूनिट वेक्टर, y1 जे यूनिट वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है v के कोऑर्डिनेट्स हम रख लेते हैं, v के कंपोनेंट्स हम रख लेते हैं x2 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 जे यूनिट वेक्टर।
ठीक हो गया। अब हमने इनको ऐड करना है, हम लिखेंगे u प्लस वी। एडिशन का रूल ये है कि आई कंपोनेंट हमेशा आई कंपोनेंट में ऐड होगा, जे कंपोनेंट हमेशा जे कंपोनेंट में ऐड होगा। इस तरीके से x1 प्लस x2, आई इनके साथ आपने कॉमन कर लिया, फिर y1 प्लस y2 और j आपने इनके साथ कॉमन कर लिया। ठीक हो गया। ये इसको ऐड करने का रूल है। और सब्ट्रैक्ट करने का भी रूल यही है। सब्ट्रैक्शन में भी आई कंपोनेंट से माइनस होगा, जे कंपोनेंट से माइनस होगा, लेकिन दरमियान में प्लस का साइन ही रहेगा। वो ये प्लस का साइन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रही होती है, बेसिकली कंपोनेंट्स के दरमियान हो रही होती है। जैसे कि मैं अगर आपको इसको लिख के दिखाऊं u माइनस वी, तो सब्ट्रैक्शन हो रही है कंपोनेंट्स के दरमियान। आप लिखेंगे x1 माइनस x2, ये सब्ट्रैक्शन है, ये उसका स्टैंडर्ड एक फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y माइनस y1, और जो भी आपका आंसर आएगा वो सब्ट्रैक्शन यहाँ पर फॉर्म होगी, इधर से आपकी सब्ट्रैक्शन यहाँ पर फॉर्म होगी, और ये दरमियान वाला प्लस सिर्फ और सिर्फ उसका एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की, ये वो है। सो आपकी सब्ट्रैक्शन इस तरीके से परफॉर्म होगी। एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई। इसके बाद हम देखते हैं क्या चीज़ है हमारे पास। इसके बाद एक आपको यहाँ पे हेडिंग नज़र आएगी पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है? पोजीशन वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे चैप्टर में आपका बार बार ये चीज़ यूज़ होगी। पोजीशन वेक्टर जैसे कि अभी मैंने आपको फिगर बनाई थी तो मैंने बताया था कि अगर प्लेन में ये पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट को आप यू कह रहे हैं, तो यू का पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक जो लाइन हमारी ड्रॉ होगी, जो वेक्टर में डायरेक्शन ज़रूरी है, इस तरफ डायरेक्शन के साथ ओरिजिन से इस पॉइंट तक, दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ यू। तो पोजीशन वेक्टर का वर्ड जो है ये स्टेटमेंट्स में हमारे पास बार बार यूज़ होगा, तो इसलिए आपने याद रखना है कि पोजीशन वेक्टर जो होता है वो बेसिकली ओरिजिन से स्टार्ट होके उस पॉइंट तक जाता है जिस पॉइंट की बात हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई स्केलर नंबर हो, स्केलर बेसिकली एक नंबर होता है, जैसे कि मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन में भी यही बताया था कि इसमें हमारे पास एक नंबर आता है, तो ये हमारे पास कोई सा भी रियल नंबर होगा, तो अगर किसी वेक्टर के साथ, इसी वेक्टर को लेते हैं, ये जो मैंने लिखा था ये वाला, इसके साथ या स्टैंडर्ड ले लें, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ले लें, यू ले लें, यू इज इक्वल्स टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, इनके ऊपर इस तरह हेड पे लिखा जा सकता है। हेड का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ये बात आपने याद रखनी है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, और उस सिर्फ उस खास वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए ये हेड होता है। आमतौर पर सारे वेक्टर्स के नीचे हम लाइन लगाते हैं, और इनके नीचे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एक स्केलर नंबर लाइक 2u है, ये आपका वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें करना ये होता है कि वो दोनों कंपोनेंट्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सिंपली ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास। ये 2xi बन जाएगा, ये 2yj बन जाएगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। एक स्केलर नंबर है, वो अंदर दोनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर यही है कि एक वेक्टर है, आप उसका -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, सब्ट्रैक्शन होती है। जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर में हमारा एक्स कंपोनेंट भी जीरो है, वाई कंपोनेंट भी जीरो है, और उसको नल वेक्टर बोला जाता है। इक्वल वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स बिल्कुल एक जैसे हों, आई कंपोनेंट के बिल्कुल बराबर हो, एक जैसा हो, और जे कंपोनेंट जैसा हो, तो वो दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं। पोजीशन वेक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या चीज़ है? उसकी लेंथ को मैग्नीट्यूड बोला जाता है, और वो फाइंड कैसे करनी है आपने, ये देखें। ये जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है ये वाला, या कोई और हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ W। मेरे पास वेक्टर है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। इसकी लेंथ कैसे मैंने फाइंड करनी है कि ये वेक्टर कितना लंबा है, उसको आप बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपने इसकी ऐसे फाइंड करनी है कि आपने x कंपोनेंट के स्क्वायर को y कंपोनेंट के स्क्वायर में ऐड करके ऊपर लेना है स्क्वायर रूट। इस तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं अभी आपको बताती हूँ। ये आ गया 9 + 16, ये आ गया 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपके पास आ गया 5, तो W की मैग्नीट्यूड आ गई
5 और मैग्नीट्यूड को आपने इस तरह यू मॉड में लिखना है। इससे ये पता चलेगा कि हम इसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ फाइंड कर रहे हैं। और ये आपके पास इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये आपका यू वेक्टर है, इसकी आप मैग्नीट्यूड या लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ये आपके पास होती है मैग्नीट्यूड या लेंथ। ठीक हो गया। इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद ये आपके पास एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। प्रॉपर्टीज क्या है, लेट वी बी अ वेक्टर इन द प्लेन और इन द स्पेस, लेट सी बी अ रियल नंबर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, 0 से छोटी कभी नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि ये वेक्टर -2 पॉइंट्स लंबा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, आप जानते हैं इस बात को। सो मैग्नीट्यूड या लेंथ हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। 0 किस सूरत में होगी, अगर वेक्टर खुद 0 है। ठीक है ना, वी मॉड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ वी इज इक्वल टू 0। वेक्टर खुद 0 है तो लेंथ 0 होगी, लेंथ 0 होगी तो वेक्टर खुद 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि आप इस रिजल्ट को लें तो ये प्रूव हो जाए, इस रिजल्ट को लें तो ये प्रूव हो जाए। तो अगर लेंथ 0 है तो वेक्टर खुद 0 है, वेक्टर खुद 0 है तो लेंथ 0 है। ठीक हो गई ये बात। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो जो आपके पास c एक रियल नंबर था वो आपका मैग्नीट्यूड में मौजूद है, तो उसका मॉड आपके पास सेपरेट हो जाएगा और वेक्टर की लेंथ आपके पास सेपरेट हो जाएगी। और इस मॉड में जब आपके पास वो रियल नंबर आएगा ना तो वो पॉजिटिव होगा। आप जानते हैं कि मॉड में हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, नेगेटिव नहीं मिलती। ठीक हो गया, ये दो मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद क्या है, ये अनदर नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाली नोटेशन जो है कि हमने उसको इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर गिवन वेक्टर। ठीक है, अ वेक्टर यू इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। ये बात मैंने पहले ही आपको बताई है कि जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है वो यूनिट वेक्टर होता है। अब इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें कोई और वेक्टर फाइंड करना है तो वो हमेशा इस तरीके से फाइंड होता है कि यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में आपने जो वेक्टर लेना है वो वाला वेक्टर आप ऊपर लिखेंगे और नीचे उसको डिवाइड करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड के साथ, तो आपको यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। A vector in the direction of unit vector is vector divided by its magnitude। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स जो आपकी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है एग्जांपल 2 और 3। करनी है आपने खुद है, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, एग्जांपल आपके पास सोल्यूशन सामने मौजूद है। जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो उसके बाद एग्जांपल्स आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज से पहले हमारे पास है एक रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा इसलिए हमने इसको लाजमी देखना है। ये आपके पास पेज नंबर 332 पे मौजूद है। R इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। ये देखें आप, ए और बी इन दोनों के नीचे लाइन है ना, तो फ़ौरन हमें समझ जाना चाहिए कि ये दो वेक्टर्स हैं। और क्यू पी ये हमारे पास कोई भी स्केलर नंबर्स हैं। ये रेशो है, रेशो हमें जैसे बताया गया 2:3, 3:4 समथिंग लाइक दैट। तो P और Q हमारी रेशोज हैं, A और B हमारे वेक्टर्स हैं। तो ये रेशो फार्मूला आपने याद रखना है। ये हमारे पास 7.1 में एक्सरसाइज में यूज़ होगा। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है इसलिए हम प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला आपने याद रखना है। और कोरोलरी ये है इसी रिजल्ट में से, यानी कि एक छोटा सा रिजल्ट ये डिडक्ट हुआ है कि अगर हमारे पास दोनों की रेशो 1:1 हो तो ज़ाहिर है P और Q की जगह पे जब आप उसी फार्मूले में 1 पुट करेंगे तो वो A + B डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यानी कि वो मिड से एक दूसरे को जो है वो कोई भी लाइन कट कर रही होगी। A + B डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट होता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। और आमतौर पे वैसे जब हमारे पास सिलेबस स्मार्ट नहीं होता तो ये जो रिज़ल्ट है एग्जाम्पल 5 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी हम करवाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, लेकिन अभी क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो शॉर्ट है उसमें ये नहीं इंक्लूडेड। एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 वैसे दोनों इंपॉर्टेंट हैं लेकिन यहाँ पे अभी नहीं शामिल है तो हम इनको नहीं करते। एक्सरसाइज 7.1 में आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एक मैं करवाऊंगी, एक आप खुद करेंगे। राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे।
अच्छा, जब हमने दो पॉइंट्स को, ये प्लेन में मौजूद दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, आप जानते हैं ऑर्डर पेयर है, 2x की वैल्यू है, 3y की वैल्यू है, 6x की वैल्यू है, -2y की वैल्यू, ऑब्वियसली इसको हमने एक वेक्टर की फॉर्म में जब लिखना है तो कैसे लिखना है। अब आप ये देखिए कि ये जो पी क्यू लिखा हुआ है, इसके ऊपर छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है। अब जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो पी क्यू और क्यू पी दोनों डिफरेंट चीज़ें होंगी, ये बात आपने याद रखनी है। मैग्नीट्यूड दोनों की एक होगी, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से अगर पी क्यू पॉजिटिव है तो क्यू पी नेगेटिव होगा। तो अब हमने दो ऑर्डर पेयर्स को वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखना है वो देखें आप। जी क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊंगी, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। पी पॉइंट है हमारे पास 2,3, ठीक हो गया, और क्यू पॉइंट है हमारे पास 6,-2। सो पी से क्यू की तरफ हमने जाना है, ये हमें गिवन है कि हमने इसको इस तरीके से लिखना है और एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखना है, यानी कि वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो अब आपने बात ये याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में जाना हो और जो वेक्टर बनाना हो तो हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है हमने, हमेशा। तो क्यू माइनस पी, और हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर क्यू के ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास जो पी क्यू है वो रूल वाइज इस तरीके से लिखा जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। मैंने आपको बताया कि सेकंड माइनस फर्स्ट आपने करना है और इनके साथ ओ आपने लिख लेना है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है वैल्यू। अब देखिए क्यू क्या था, अब आप इसको ओ क्यू माइनस पी है तो आप इसका एक्स कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट में से माइनस करें, 6-2 कॉमा, इसका y कंपोनेंट इसके y कंपोनेंट में से माइनस करें, q माइनस पी हमने रखना है, -2 -3, ठीक हो गया। ये इस तरीके से कर दिया है, दिस इज 4 एंड दिस इज -5, ये आ गया। अब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे सिंपली, देखिए 4i - 5j। तो हमने पी क्यू फाइंड करना था, क्यू माइनस पी सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, उसके एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट माइनस करेंगे, वाई कंपोनेंट में से वाई कंपोनेंट माइनस करेंगे और हमने उसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। बहुत सिंपल है। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सेकेंड और थर्ड पार्ट इंक्लूडेड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, 2 में आपको सेकंड पार्ट में आपको सीधा सीधा वेक्टर गिवन है i प्लस जे, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। तो मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करनी मैंने सिखाई हुई है, x कंपोनेंट लेना है, y कंपोनेंट लेना है, x इसका कोफिशिएंट 1 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, दोनों की वैल्यू उसके स्क्वायर्स का सम जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आपने फाइंड कर लेना है। ये आपको ज़रा दूसरे तरीके से दिया हुआ है, ये मैं करवा देती हूँ, है ये भी वही चीज़ है, दोनों एक चीज़ है। सेकेंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। सबसे पहले हमने इसको ज़रा वेक्टर की फॉर्म में लिख लेना है, ये हमें इस तरीके से गिवन है, ठीक है ना। हम इसको वेक्टर की फॉर्म, हमें पता है कि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस मैं आपको ज़रा बता रही हूँ कि ये चीज़ है। तो मैग्नीट्यूड जब आपने फाइंड करनी है, ये दो वर्टिकल लाइन्स लगाना ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। अब एक्स की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू ही हमारी नेगेटिव में है तो हमने उसको यूं लेना है, अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 9 और ये हमारे पास आ गया 16 और ये हो गया 25 और इसका ये 5 आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा जी, तो दूसरा जो है ये इसका आंसर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी थी। जो इसका सेकंड पार्ट है वो सिर्फ ये था कि i प्लस जे है, हमें वेक्टर गिवन है u के नाम से, यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ y की वैल्यू 1 है, तो 1 इधर और बाकी सारा कुछ वही, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 3 इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको स्टार्ट बताऊंगी, बस करना आपने खुद है क्योंकि वो बहुत सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि find the sum of the vectors a b and c d given the 4 points a b c d। 4 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमने ए बी और सी डी वेक्टर का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपको 4 पॉइंट्स गिवन है उन 4 पॉइंट्स में आपने देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट्स जो गिवन है ना, पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ए पॉइंट है हमारे पास 1 एंड -1, बी पॉइंट्स है हमारे बी पॉइंट है हमारे पास 2 एंड 0, सी पॉइंट है हमारे पास -1 और 3 एंड डी पॉइंट है हमारे पास -2 एंड 2। हमने सम फाइंड करना है ए बी और सी डी का। सम मीन्स कि ऐड करना है उन दोनों को। सो बेसिकली ए बी और सी डी का सम ये चीज़ बनती है, ये हमने फाइंड करनी है। तो इससे पहले आपको ए बी चाहिए और सी डी चाहिए। तो जब ए बी चाहिए तो वो आपने ओ बी माइनस ओ ए से फाइंड करना है। सेकंड में से फर्स्ट करना है ना माइनस, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने वो आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था। तो इसके x कंपोनेंट में से इसका x कंपोनेंट माइनस और इसके y में से इसका y माइनस, तो आपका ए बी आ जाएगा। इसी तरह से आपने सी डी फाइंड कर लेना है, तो ओ डी माइनस ओ सी होगा। इसके x में से इसका x माइनस, इसके y में से इसका y माइनस। ये जब दोनों आपके पास आ जाएंगे तो इन दोनों के आंसर्स को आपने ऐड कर लेना है जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपको रिक्वायर्ड है? ये है जी, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन। ए से ओरिजिन तक एक वेक्टर हमें चाहिए वेयर ए बी इज गिवन वेक्टर। ए बी गिवन है आपको 4i - 2j एंड बी इज द पॉइंट -2 5। आपको बी पॉइंट गिवन है, आपको वेक्टर ए बी गिवन है, आपने वेक्टर जो है वो फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। ये आपने फाइंड करना है ए से ओरिजिन की तरफ। फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन मतलब कि आमतौर पे तो हम ये देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये पॉइंट ए है, तो हम ओरिजिन से ए की तरफ चले जाते हैं तो वो ओ ए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कहा जा रहा है फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। देखिए डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि ए से ओ की तरफ हमने जाना है, हमें ए ओ रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। अब जो वेक्टर हमें गिवन है वो है ए बी, वो है 4i - 2j, और बी पॉइंट हमें गिवन है दैट इज -2 5, और हमें चाहिए ए ओ। अच्छा देखिए आमतौर पे जब हम एक वेक्टर लिखते हैं ए बी तो वो आता किस तरीके से, सेकंड माइनस फर्स्ट। ये चीज़ हम पहले क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें मौजूद हैं हम उनकी वैल्यू पुट करते हैं। ए बी वेक्टर मौजूद है 5i - 2j, ओ बी हमारे पास है पॉइंट्स -2 5, और ओ ए पॉइंट हमारे पास नहीं है तो ए पॉइंट को हम फर्ज कर लेते हैं लेट ए पॉइंट इज एक्स वाई। ठीक हो गया, हमें नहीं पता, हम इसको एक्स वाई सपोज कर लेते हैं। लेट कर लिया तो ओ ए को हमने लिख लिया एक्स कॉमा वाई। ठीक हो गया। अच्छा इसके एक्स में से इसका एक्स माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा -2 - x कॉमा इसके y में से इसका y माइनस करते हैं 5 - y। ठीक हो गया। वेक्टर की फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये इस तरह से आएगा -2 - x i यूनिट वेक्टर प्लस 5 - y
जे यूनिट वेक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई और जे के आप ऊपर भी हैट लगा सकते हैं, नीचे भी लाइंस लगा सकते हैं, एक ही बात है। ठीक हो गया, वेक्टर ही शो होगा। तो अब बेसिकली हमारे पास जो है वो बन रहा, सिचुएशन ये बन रही है 4i माइनस 2j, और -2 माइनस एक्स आई प्लस 5 माइनस वाई जे। अब आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ से आई कंपोनेंट कंपेयर करना होगा। इधर से आई कंपोनेंट जो है वो 4 है, इधर से आई कंपोनेंट जो है वो -2 माइनस एक्स है। तो x इधर आके पॉजिटिव हो गया, 4 इधर आके नेगेटिव हो गया, x आ गया -6। जे कंपोनेंट से जे कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो y इधर आके पॉजिटिव हो गया, 2 इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो y कंपोनेंट आ गया 7। तो आपने जो a जो है वो सपोज किया था x y, वो अब आपके पास आ चुका है -6 और 7। ए पॉइंट आपने फाइंड करना था, वो आप फाइंड कर चुके हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स इंक्लूडेड है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। ये वही जो मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपने कोई वेक्टर फाइंड करना है तो वो कैसे होगा, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात क्लियर होगी। तो मैं इसका थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, सेकंड आप खुद करेंगे, सेकंड और फर्स्ट। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जब हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है तो हम वो वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 और इसका थर्ड पार्ट, -√3/2i -1/2 j। तो हमें एक वेक्टर चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए इस वेक्टर की डायरेक्शन में। हम कहेंगे लेट यू हैट, यूनिट वेक्टर की निशानी ये है कि उसके ऊपर हैट होता है, यू हैट बी आ यूनिट वेक्टर। अब जो हमने फाइंड करना है ना, हमने उसका नाम ये रखा है, ये हमने फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन में। लेट यू हैट बी a यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर v। ठीक हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, वेक्टर खुद डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर खुद ऊपर लिख लेते हैं, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में x की वैल्यू का स्क्वायर और y की वैल्यू का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस तो सबसे पहले पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों का माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ये आएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कटेगा 3 आएगा, 3/2, और ये 1/2। जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये 4, ये 3/4, ये 1/4, एलसीएम लेंगे 4/4, 1 आ जाएगा, तो नीचे आपकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी। और वन, तो वही आपका आ गया -√3/2 i -1/2 j। इत्तेफाक से आपकी मैग्नीट्यूड नीचे 1 आ गई है, तो उस पर वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही चीज़ आ गई है। तो ये आपका आंसर है।
a unit vector in the direction of this vector। ठीक हो गया। इसके बाद आपका इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी मैंने आपको 5 करवाया है। इसको स्टार्ट मैं कराऊंगी, एंड आप खुद करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 7.1। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जबकि पॉइंट बी सी और डी हमें गिवन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, तो बताओ आपको मैं देती हूँ, करेंगे आप खुद। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है इस डायरेक्शन के साथ। बी पॉइंट क्या गिवन है, 1 2। सी पॉइंट क्या गिवन है, -2 5। डी पॉइंट क्या गिवन है, 4 11। ए पॉइंट हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो अब ये देखें, हम इस पे आएंगे जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू है सी डी। तो कैसे आता है ये, सेकंड माइनस फर्स्ट, ओ बी माइनस ओ ए, और ये भी ऐसे ही आएगा, ओ डी माइनस ओ सी। ओ आप लिखें या ना लिखें वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख ले तो ज़रूरी होता है, होता ही बेसिकली वो पॉइंट ही है। ओ बी बस वो पॉइंट है जो आपको बी पॉइंट गिवन है, ओ सी बस वो पॉइंट है जो आपको पॉइंट सी गिवन है, ओ डी वो पॉइंट है जो आपको पॉइंट वी गिवन है, डी गिवन है, और ओ ए वो पॉइंट है जो आपने ये पॉइंट फाइंड करना है। सो आपने यहाँ पे सबके पॉइंट्स लिख लेने हैं। ये आपके पास गिवन है 1,2। ए आपने लेट कर लेना है, लेट ए पॉइंट इज एक्स वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा x, y। ये आपके पास है 4 11। ये आपके पास है c, आपके पास है -2 5। तो क्या करना है, इसमें से ये माइनस किया, कॉमा इसमें से ये माइनस किया, x में से x, y में से y। 4 में से जब 2 आप माइनस करेंगे, माइनस का 2 माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, कॉमा 11 -5। क्या बन गया, 1 - x आई यूनिट वेक्टर। अब इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं हम, एंड 2 - y जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो कॉमे वाली फॉर्म से वेक्टर वाली फॉर्म में आ गए। ये क्या बन गया, 6i, और ये क्या बन गया, 6 ही j। क्या करना है, इधर से i कंपोनेंट 6 है, इधर से i का कंपोनेंट 1 - x है। i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, j के कंपोनेंट को j के कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की जो वैल्यू होगी वही आपका पॉइंट ए होगा, ठीक है। इसे आपने कंप्लीट कर लेना। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। अब ये रेशो का है, ठीक है, रेशो क्वेश्चन है। तो इसके दोनों पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं करवाऊंगी, एक आप खुद करेंगे। पॉइंट सी आपने फाइंड करना है विद पोजीशन वेक्टर 2i - 3j, एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर 3i + 2j। देखिए, दो आपको वेक्टर्स गिवन है, एक सी पे है और एक डी पे, इन द रेशो 4:3। तो क्या आपने करना है, जो आपको दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। सी का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, पोजीशन वेक्टर हो तो हम उसको ओ सी ही लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर मीन्स के ओरिजिन से उस पॉइंट तक जा रहे हैं, सो ओ सी ओरिजिन से उस पॉइंट सी तक।
ये आपको गिवन है 2i माइनस 3j और ओ डी आपको गिवन है 3i प्लस 2j। ठीक हो गया। रेशो आपको क्या गिवन है 4:3। रेशो फॉर्मूला क्या था क्यू ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर ओवर पी प्लस क्यू। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये पी रेशो क्यू होती है हमारे पास, पी रेशो क्यू इज इक्वल टू दिस। तो इट मीन्स कि पी की वैल्यू 4 है, क्यू की वैल्यू 3 है। तो क्यू 3 है, ए हमारा पहला वेक्टर होता है, बी हमारा दूसरा वेक्टर होता है। 2i माइनस 3j प्लस पी क्या है 4 है और बी वेक्टर दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू दैट इज 3 प्लस 4। अब ये वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये बन गया 6i, ये बन गया 9j, ये बन गया 12i, ये बन गया 8j। अब ऐड कर लें इनको, आई कंपोनेंट में ऐड होगा 18i और ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस का 1j रह जाएगा, 1 लिखते नहीं है, ये आ गया। ठीक हो गया। तो आपका वेक्टर बन गया 18/7i माइनस 1/7j। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो इसका सेकंड पार्ट आपने खुद कर लेना है। तो ये आपकी यहाँ पे 7.1 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। कल इंशाल्लाह हम 7.2 नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे।